जय हिंद। ये दिख रहा है आपको, ये पूर्ण विराम का चिन्ह हिंदी में जो है कामता प्रसाद गुरु जी ने जो है 20 चिन्ह मारे हैं। हिंदी में कामता प्रसाद गुरु जी ने 20 चिन्हों को मान्यता दी है। उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह है वो पूर्ण विराम है। और उसके बाद में ये चिन्ह प्रश्नवाची चिन्ह जो अक्सर प्रयोग किया जाता है। कोई प्रश्न पूछते हैं जैसे कहाँ किसने, इस तरीके के शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। अल्प विराम चिन्ह भी बहुत ज़्यादा जो पूर्ण विराम के बाद में अल्प विराम का चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसी आधार पे कामा भी, इसको अंग्रेजी में कामा बोलते हैं। उपविराम चिन्ह या यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से सेमी कॉलन जैसा लगता है। इसको हिंदी में विराम या विसर्ग बोलते हैं। अर्ध विराम को सेमी कॉलन बोलते हैं। अर्ध विराम को जो है इस तरीके से दिखाते हैं, आधा मतलब कामा लगा मतलब अल्प विराम और उप विराम का एक चिन्ह ले लिया गया है। फिर तुल्यता सूचक शब्द जो बराबर का चिन्ह भी हम लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं। अंग्रेजी में इक्वल का साइन इसको बोलते हैं, इक्वल का चिन्ह बोलते हैं। इसी हिसाब से कोष्टक में, कोष्टक जो है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, है ना। बड़े इसके बाद में पुनरुक्त चिन्ह को जो है इस तरीके से साइन दिखाते हैं ताकि कोई चीज ऊपर लिखी गई हो उसको पुनः दोहराने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लागू चिन्ह में किसी में शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक देना होता है, उसको वहां पर ये लागू चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। त्रुटिबोधक शब्द जो है, त्रुटिबोधक सूचक शब्द जो है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमारे वाक्य में, हमारे सेंटेंस में कोई त्रुटि हो जाती है तो हम उसको दिखाने के लिए इस तरीके का साइन करते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं शब्द विन्यास। शब्द विन्यास कीजिए। शब्द विन्यास, ये शब्द विन्यास यहाँ लिखना चाहिए, हमने लिख दिया शब्द कीजिए, शब्द कीजिए। अगर विन्यास छूट गया तो उसको मैं ऊपर दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ विन्यास। फिर इसी हिसाब से उद्धरण का चिन्ह जो है, उद्धरण का चिन्ह जो भी कोई बात कही गई होती है वो कामा में, कहीं इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है, उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं हिंदी में। जैसे किसी वक्ता ने कोई बात बोली है या फिर किसी